क्या करें। मामा क्या बात है, कहाँ खोई हुई है? परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक हूँ। आप लग रही हैं परेशान, आपका चेहरा बता रहा है। चलें बताएं क्या बात है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखें, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, और आप भी मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गिल्ट डिस्टर्ब कर रहा है, गिल्टी फील कर रही हूँ। गिल्टी? लेकिन क्यों? आपने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं आपा का सही से ख्याल नहीं रख पाई, शायद कोताही हुई है, लापरवाही। अगर मैं आपा का जिम्मेदारी से ठीक तरीके से ख्याल रखती तो उनको ये चोट ना लगती। ये सब कुछ ना होता, मैं वहाब साहब को फोन ना करती और तुम लोग इस तरह अपने हनीमून से वापस ना आते। मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, खुद को इल्जाम मत दें। तुम लोग अपने हनीमून पर जा रहे थे, इस तरह वापस आना पड़ा मेरी वजह से। हम लोग पहुंचे तो नहीं थे, भी तो एयरपोर्ट के रास्ते में थे। शुक्र है खुदा का, अगर हम वहां पहुंच जाते और फिर नई आंटी गिर जाती तो आपको क्या लगता है हम सुकून से वहां रुक पाते? कभी भी नहीं। आप तो जानती हैं ना नईमा आंटी शहरोज को, मुझे, हम सबको कितनी प्यारी हैं। हम लोग फौरन वापस आ जाते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लापरवाही हुई है, कोताही हुई है। ये मेरी जिम्मेदारी थी आपा का ख्याल रखना। इस वक्त तुम लोग अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते। छोड़े ना इन सब बातों को। और क्या आप घूमने फिरने की बातों को लेकर बैठ गई हैं? घूमना फिरना तो होता रहेगा ना, लेकिन अगर आप इसी तरह परेशान रहेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी मामा मेरी वजह से परेशान है। अच्छा, नहीं होती परेशान, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या खाओगे, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? अभी तो शहरोज सो रहे हैं, ब्रेकफास्ट हम सबके साथ ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा प्लान ये है कि मैं और मामा एक साथ चाय पियेंगे और मैं मामा के लिए बहुत अच्छी सी चाय बनाऊंगी। हाँ ठीक है, अच्छी सी चाय बना के लाओ, मैं कमरे में बैठ कर। अभी लाते। ये दो कर दे ना। ये हो गया ना, ये सब जहेज वहेज का तो सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, वो मैं देख रहा हूँ। और केटरिंग वगैरह का तुम अपने साहबजादे को बता दो, वो लिस्ट हमने बना दी थी मेहमानों की। कार्ड वगैरह बांटने का तमाम इंतजाम तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुमने उठानी है, ठीक है। वैसे आपको इतनी क्या इमरजेंसी थी? तो सदफ का रिश्ता ऐसे ही किसी भी लड़के से तय कर दिया? ये बात तुम कह रहे हो, जिसकी वजह से पूरा खानदान मुश्किल में फंसा हुआ है? क्या चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी वजह से आए दिन इस घर में पुलिस मौजूद होती है। क्या चाहते क्या हो कि लोग थूकना भी छोड़ दें इस घर पे? लेकिन सदफ अभी शादी नहीं करना चाहती और आपने तो ठान ली कि अपनी औलाद की तो सुननी नहीं। अपनी बकवास बंद करो और जितना कहा जा रहा है ना सिर्फ उतना करो। सदफ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, यह फैसला करने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है, और मैं अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं कर रहा, ये मैं जानता हूं। अजहर मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इससे अच्छा क्या रिश्ता होगा तुम्हारी बहन के लिए? मगर नहीं, ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना बेटा जी, इसको अपने अंदर रोक के रखो जब तक ये शादी नहीं हो जाती। इस शादी में तुम्हारी वजह से कोई मुश्किल आए ना, मैं ये चाहता नहीं हूं, समझ गए? आपकी धमकियां तो बर्दाश्त कर रहा हूं, और ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप हम सबके साथ जाती कर रहे हैं। इसकी बकवास बंद कराओ। मैं अच्छा ना, बस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठ। मैं यहाँ तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई और हमें बताया तक नहीं। छोटे मोटे काम ही होते हैं, आप लोग बता देते तो अच्छा होता। हुज़ैफा और ये तो हर वक्त तैयार रहते हैं घर का कोई भी काम करने को। अरे नहीं महनाज, ऐसी बात नहीं है, अभी तो बहुत काम पड़े हैं भाई, तुम ही लोगों ने करने और कौन करेगा। हाँ, बिला झिझक बता दीजिएगा, आखिर सदफ हमारी इकलौती भतीजी है। मैं जरा एक
काम है मुझे, जरा मैं करके आता हूँ। भाभी भाभी, ज़ैनब को तो बुलाएंगी ना शादी में? हाँ क्यों नहीं, जरूर। एक अकलौती नंद तो है हमारी। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं वहाब भाई को उनका आना अच्छा लगेगा कि नहीं। तुम अपने जहन पे इतना जोर मत दो, ज़ैनब जरूर आएगी। अरे भाभी, आपस में सबके दिल इतने खराब हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं सब एक दूसरे के बारे में, इसीलिए बस ये ख्याल आया मेरे दिमाग में। तुम्हारा उज़ैफा कहाँ है? आजकल वो नजर नहीं आ रहा। मत पूछे भाभी, बिजनेस स्टार्ट किया है ना उसने अपना, बस सारा दिन उसी में बिजी रहता है। मैं तो सोची थी जैसे ही सदफ की शादी होगी हुज़ैफा के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूं। वैसे आपने सुफियान के बारे में क्या सोचा? ज़ैनब का तो नाम ही नहीं लिखा अभी तक, मजा आएगा। मामा कहाँ हैं? जी वो बाहर किसी काम से गई हैं और सुफियान साहब भी उनके साथ गए हैं, शायद कार्ड देने। और बाबा, क्या वो भी बाहर गए? साहब भी बाहर गए हैं। बीबी जी, ये आपकी शादी का कार्ड है। अपने काम से काम रखो। आप जानती हैं अच्छी तरह कि मुझे उस घर से यहाँ मेरे घर में किसी का आना भी पसंद नहीं है, खास तौर पे सुफियान, जब से उसने कातिलाना हमला करवाया है मेरे बच्चे पे। आपा, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि भाभी के साथ सुफियान भी आएगा। अगर इल्म होता तो मैं उसको रोक देती। मुजरिम है वो मेरे बेटे का, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? जुर्म नहीं, उस पर कुछ साबित नहीं हुआ है आपा। उसे मुजरिम ना कहे। और वैसे भी ये बात खत्म हो चुकी है, अब उसका तस्करा दोबारा करने का फायदा। बात साबित होने या ना साबित होने की नहीं है, मेरे जज्बात की है। उसने मेरे बच्चे पे कातिलाना हमला करवाया था। आप इस बात को माने या ना माने, मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात हैं उन्हें आप बदल नहीं सकती। आपने कैसे इजाजत दे दी उसे इस घर में कदम रखने की? आ गया था, वापस भेज देती। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आइंदा उस घर से इस घर में कोई शख्स कदम नहीं रखेगा। ज़ैनब, आपको उनसे मिलना है, आप बेशक वहां जाके उनसे मिलें। उनमें से कोई यहां नहीं आएगा। Never again is anybody, any one of them going to set foot in my house again. हापा, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे इल्म नहीं था। अगर मुझे इल्म होता तो मैं। ज़ैनब, प्लीज जिद ना करें, बहस ना करें। आप जानती हैं
नीमा के जज्बात सुफियान के बारे में, और आप समझती हैं कि शहरूज से भी कैसा रिश्ता है इनका। नीमा, आप फिक्र ना करें प्लीज। ज़ैनब आइंदा ख्याल रखिए। सदफ, तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आ रही हो? जब मेरे दिल में क्या किसी को परवाह नहीं है तो खा पी के क्या करूंगी? इससे अच्छा मर जाऊं। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है और चलो नाश्ते पे। पहले ही तुम नाश्ते की टेबल पे नहीं आई थी तो तुम्हारे बाप ने मुझे इतनी बातें सुना दी मेरी तरबियत करने पे। दुनिया भर की सारी बुराइयां उन्हें अपनी औलाद में नजर आती हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बाप है वो तुम्हारे, जो भी कहते हैं तुम दोनों बहन भाइयों की भलाई के लिए ही कहते हैं। नहीं चाहिए उनकी भलाई, उन्हें जाके कह दे। सदफ बस, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं हो। वैसे कौन सा अच्छा चल रहा है? सदफ, मेरी बर्दाश्त को मजीद मत आजमाओ। चलो चल के नाश्ता करो, फिर तैयार हो, फिर शादी की शॉपिंग पे जाना है मेरे साथ। मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे। जब शादी मेरी मर्जी की नहीं हो रही तो शॉपिंग करके क्या करूंगी? ये काम भी आप दोनों ही कर लेना। उस लड़के की शक्ल देखी थी आपने? कोई मैच नहीं है हमारा। क्या बुराई है? पढ़ा लिखा है, अच्छा है, बिजनेस है, फैमिली है, और क्या चाहिए तुम्हें? अब तो जो भी है उसी से होगी तुम्हारी शादी। कल तक मेरी शादी शहरों से करवाने वाली माँ आज उसके घर जाके मेरी शादी का कार्ड बांट के आई। इसको फिर क्या समझूं? तो क्या करती मैं? तुम दोनों ने कोई चॉइस छोड़ी मेरे पास? बोझ है ना, आप उतार के फेंकना चाहती हैं, कह दे साफ साफ। लेकिन मैं बता दी, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। मैं भाग जाऊंगी। सदफ, तौबा है या अल्लाह, ये मेरी औलादें कितनी बदतमीज हैं। कभी दुश्मन को भी ऐसी औलादें ना मिले। पागल बना के रख दिया है मेरी औलादों ने मुझे। सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रहती हूं मैं। पागल बना के रखा हुआ, तिगनी का नाच नचा दिया है मेरे बच्चों ने मुझे। बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश हूँ, इसलिए नजर भी आ रही हूँ। मुझे तो लगा था अपनी माँ की हकीकत जानने के बाद शर्म के मारे डूब मरोगी, लेकिन तुम तो यहाँ सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही हो। और आप दूसरों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले की चॉइस इतनी गिरी भी हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं। बेहतर होगा कि अपनी सोच लेके यहाँ से चली जाओ तुम। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन आप दोनों इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं आप लोगों को खुश रहने दूंगी। अगर मुझे बाबा का ख्याल नहीं होता ना तो मैं आज चीख चीख के सबके सामने इसकी माँ की हकीकत बताती। लेकिन खैर, ये काम तो बाद में भी हो सकता है।
ताकत आप यहाँ के बैठे क्या सोच रहे हैं? वहां पे आपकी बेटी ने शादी का सुन के ना पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। उठाने तो सर पे उसे। मुझे एक बात बताएं, आपको एकदम से सदफ की शादी का ख्याल क्यों आ गया? आप तो सुफियान के लिए फिक्रमंद थे ना? जी हाँ, सुफियानी के लिए फिक्रमंद था क्योंकि वो उशना और शहरोज की शादी में रुकावट डालना चाह रहे थे। अब जब से आपकी साहबजादी ने भी उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है तो और क्या करूं मैं? इससे बेहतर कोई हल है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम तो मां थी रईसा, तुम क्यों ना समझ सकी? खुल के बताए ना क्या कहना चाह रहे हैं आप? उशना और शहरोज को धमकी दे के आई है तुम्हारी बेटी कि उन्हें खुश नहीं रहने देगी, बल्कि उशना की मां की हकीकत सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर बताएगी। अब ऐसे हालात में अगर यह फैसला ना करता तो क्या करता मैं? सुफियान की बेवकूफियों ने मुझे पहले कम परेशान कर रखा है, जब तुम्हारी साहबजादी भी वही कर रही है। इससे पहले कि सुफियान के बाहर जाने का इंतजाम हो, इनको रुखसत कर दूं इस घर से, यही बेहतर है। और मुझे यह बताने के बजाय कि उन्होंने घर सर पे उठाया हुआ है, जाओ जाके उसे समझाओ कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात ना पैदा करे। ये तो वही सेट है ना जो नईमा आंटी ने मुझे शादी पर पहनने के लिए दिया था। ये तो वही ज्वेलरी है। ये कहाँ से मिली तुम्हें? आपके लॉकर में से। वहाँ ये कैसे? ये वहाँ कैसे आ सकता है? ये तो वहाँ नहीं था, आप जानते हैं वहाँ, मैंने 20 दफा वहाँ पे जाके चेक किया है, ये वहाँ नहीं था। ये वहाँ कैसे आ गया? ज़ैनब, अगर ये आपने नहीं रखा लॉकर में तो ये लॉकर में किसने रखा? ये क्या करें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि नईमा आपा ने एक बिल्कुल बेबुनियाद गलत बात को दिल से लगाया हुआ है और आप उनको समझाने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि आप मेरी बात समझने के बजाय मुझसे बहस करेंगे। मैं बहस कर रही हूँ या आप लोग एक छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हैं? छोटी सी बात? ज़ैनब, ये छोटी सी बात है आपके लिए? तो छोटी सी बात है ना, गलत है, गलत इल्जाम है ये। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सुफियान ने शहरोज पे हमला नहीं करवाया। आपकी ख्वाहिश पर हम इस बात को दिल से निकाल देते हैं, लेकिन आप जानती हैं ना कि सुफियान उशना के लिए क्रेजी है। कोई भी बाइज्जत शख्स, बाइज्जत शौहर ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी का आशिक उसके घर आके मिले। अभी तक तो कुछ नहीं कहा है शहरोज, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कब तक रोकेगा अपनी जबान? और आप क्या चाहती हैं? कुछ अनहोनी हो जाए यहाँ, कोई ऐसी चीज जिसको हम रोक ना सकें। भाई ने माफी मांग ली है, उनके रवैये में भी तब्दीली आई है। आप क्या चाहते हैं कि मैं उनसे ताल्लुकात खराब कर लूं? अच्छा छोड़िए, मैं इस बात पे मजीद बहस नहीं करना चाहता। खत्म करें इस मामले को यहीं, और सुबह अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा नईमा के लिए, उसका रूटीन चेकअप बड़ा जरूरी है। ले लूंगी अपॉइंटमेंट। माशाल्लाह, कितना प्यारा जोड़ा है। मेरी बेटी पे तो बहुत अच्छा लगेगा। दिखाओ जरा, देखो तो सही। माशाल्लाह। हटाएं इसे। क्या कर रही हो? बदशगुनी होती है। शादी के जोड़े के साथ कोई ऐसा करता है क्या? शगुन और बदशगुन आप लोग ही देखें, मुझे तो शादी टूटते हुए नजर आ रही है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, होश में तो हो। हम तो तुम्हारा भला कर रहे हैं, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपना बुरा करने में। नहीं चाहिए मुझे आप लोगों की भलाई। क्यों तुम अपने माँ बाप के दुश्मन बन गई हो बेटा? वो भी उस शहरोज के लिए? हो गई है उसकी शादी उशना के साथ। देखकर आ रही हूं मैं, दोनों बहुत खुश हैं।
जब वो दोनों खुश हैं तो तुम किस बात का शोक बना रही हो? बता दो आज खुल के कि तुम चाहती क्या हो। मैं क्या चाहती हूँ, अगर इस बात का एहसास आपको होता तो क्या ही बात थी। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं किसे चाहती हूँ। भूल जाओ उसे, वो अब उष्णा का शौहर है। नहीं भूल सकती। यही एहसास मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा कि हर जगह हार जाने वाली उष्णा आज मुझे हरा के जीत गई। और अगर बाबा ने सख्ती ना की होती ना तो मैं देखती वो शहरोज की जिंदगी में कैसे रहती। सतफ बेटा, तुम अजहर के साथ बहुत खुश रहोगी, लेकिन ये तब भी मुमकिन होगा ना जब तुम अपने जहन से ये सारे खुराफात निकाल के बाहर फेंकोगी। नहीं निकाल सकती, नहीं बोल सकती, और मैं उष्णा को माफ नहीं कर सकती जो कुछ उसने मेरे साथ किया है। और शहरोज, उसने अच्छा नहीं किया उष्णा को मुझ पे फौकियत देकर। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि अपने आप को इस अजियत से निकाल दो, मत दो अपने आप को तकलीफ। कुछ और नहीं तो कम से कम तुम्हें सुकून तो मिलेगा ना। ये हार जाने का एहसास मुझे कभी भी सुकून नहीं दे सकता। पता नहीं कौन खुशनसीब माँ बाप होते हैं वो, जिनकी औलाद सादतमंद होती है। मेरी औलाद ने तो हमेशा मुझे इम्तिहान में ही डाल के रखा। मेहरबानी कर दो बेटा हम पे, रुखसत होके अपने घर जाओ ताकि हमें भी कुछ सुकून मिले। सुबह तक तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हुआ है। मेडिसिन दी थी आपने इनको? दी थी, खुद दी थी मैंने। क्या हुआ नहीं? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया था अचानक। दवाई भी दी थी मैंने, अब मैंने सेडेटिव भी दी है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही हैं। आपने अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर साहब? सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल भूल गई मैं। इतनी इम्पोर्टेंट बात आप कैसे भूल सकते हैं? पता नहीं कैसे भूल गई मैं। जहन से निकल गया? आपको पता है कि यूएस जा रहा है वो डॉक्टर, अब अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे आप? इतनी ज्यादा लापरवाही आप नईमा के बारे में कैसे कर सकती हैं? पता नहीं, बस मैं भूल गई, सॉरी, मैं जहन से निकल गया। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि कल की बात का गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हूँ? यही तो समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस कर दें आप लोग, बस कर दें। क्या हो गया? नजर नहीं आ रहा अम्मी की तबीयत खराब है? बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं आप लोग। बाद में लड़ लेना, अभी सोचिए क्या करना है। तुम एम्बुलेंस को फोन करो यार, कम ऑन, सामान उठाओ इसका प्लीज। कॉफी? शुक्र है आंटी की तबीयत अब संभल गई है। हाँ शुक्र है। अब तो बेहतर है, सो रही है। आप भी स्ट्रेस ना लें। मेरी माँ जरा सी भी अजियत में हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सबको आंटी की बहुत फिक्र है।
नहीं तुम्हारी मामा को नहीं है, वरना वो इस तरह से अपना गुस्सा गैर जिम्मेदारी का सबूत देकर ना निकालती हैं। मामा ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप उनके बारे में गलत राय कायम कर रहे हैं। मेरा भी अम्मी कुछ हो जाता ना तो तुम भी अपनी राय बदल लेती। भूल चूक किसी से भी हो सकती है। अपनी माँ के बारे में मैं किसी भी भूल चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ आई? खैर तुम बैठो, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, उनका हाल चाल पूछ के आता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरी छोटी सी भूल पर मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा देंगे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है आपका ख्याल रखने की और इस घर को संभालने की। बिल्कुल किया है आपने, तभी तो मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई। वहाब आपका मतलब है मैंने जानबूझकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं ली और फिर आपा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ये कह रहे हैं आप? ज़ैनब मैं क्या समझूं मैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? हालात ऐसे हो गए घर के कि मैं बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो गया। जैसे मिले ही नहीं, जितने सुलगे हैं उतने जले ही नहीं। गुम है राहों में कांटों की छाँव में, हो गुम है राहों में कांटों की छाँव में। सितमगर ये गुर्बतें क्या करें, जो तेरा मेरा साथ है ना होने जैसा साथ है। जो तेरा मेरा साथ है ना होने जैसा साथ है। शुक्र है तुम्हारा चेहरा तो नजर आया। मुझे तो लगा था कि ये चांद अब शादी वाले दिन ही नजर आएगा। तो मिल गया तुम्हें तुम्हारा राजकुमार। अपनी बकवास बंद करो। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ, तुम्हें बकवास क्यों लग रहा है? अपनी मुबारकबाद अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तुम इस घर से चली जाओगी ना तो ये घर बड़ा सूना सूना हो जाएगा। अच्छा है ना, ये मनहूस शक्ल देखने से छुटकारा मिल जाएगा। अंगूर खट्टे हैं, दाल नहीं गली, तो ऐसी रिएक्ट करोगी। आई नो। ये जो तुम्हारी मनहूस शक्ल है ना, इसी मनहूस शक्ल को लेके दफा हो जाए, इससे पहले मेरे सब्र का पैमाना खत्म हो जाए और यही तुम जूते खाते में यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि मासूम चिड़िया पर कटने के बाद कैसे फड़फड़ाती है। तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई। तो कौड़ी के लोग भी मेरी हंसी उड़ाने लगे। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पापा। हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक दावत ही तो है, मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा।
आपके ऑनर में है, आपकी शादी की दावत है बेटे, आप नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा। बाबा के कजन है, उन्हें बुरा लगेगा अगर आप लोग ना गए तो। मैं आपको इस तरह से छोड़ के जाना नहीं चाह रहा ना, आपका ख्याल कौन रखेगा? मुझे क्या होगा बेटे, आई मैनेज, सारा स्टाफ है, सायरा है मेरे पास, सब ठीक है। लेकिन अगर आप चलेंगी तो मैं रिलैक्स रहूंगा ना। अगर मेरी तबीयत जरा सी भी बेहतर होती ना तो मैं जरूर चलती, मगर किसी के घर जाके ये बताना कि मैं ये नहीं खा सकती, मुझे परहेजी खाना है, अच्छा भी नहीं लगता ना। आप जाए, वैसे भी उष्णा क्या सोचेगी बेटे, पहले हनीमून मेरी वजह से कैंसिल हो गया, अब अगर दावत भी कैंसिल हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका ख्याल रखा करें। ठीक है, कोशिश करूंगा कि शिकायत का मौका ना दूं। और कुछ? जाए, तैयार हो जाए। चले। ओके, मुझे आके दिखाना क्या पहना। जरूर। अरे तैयार हो तुम? जी। साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही, ज्वेलरी नहीं पहनी तुमने कोई? मम्मा आप तो जानती है ना, मुझसे नहीं पहनी जाती हैवी ज्वेलरी। तुमने ये नखरे अपने करने हैं ना, बाद में कर लेना, अभी नई नई शादी है, नई नवेली दुल्हन हो, लगे तो सही ना। हाँ सुन रही हो, ज्वेलरी मेरे पास एक बहुत अच्छा सेट है तुम्हारे लिए, आओ मैं देती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल मैचिंग है इसके साथ। ज़ैनब प्लीज जूते और जुराबे दे दीजिए मुझे। अच्छा सुनो, मेरी अलमारी में से तुम पर्ल वाला वो निकालो सेट, मैं जरा टाई दे दूँ। जी। ये तो वही सेट है ना जो नईमा आंटी ने मुझे शादी पर पहनने के लिए दिया था। ये तो वही ज्वेलरी है, ये कहाँ से मिली तुम्हें? आपके लॉकर में से। मेरी अलमारी में कैसे? वहां ये कैसे, ये वहां कैसे आ सकता है? ये तो वहां नहीं था, आप जानते हैं वहां, मैंने 20 दफा वहां पे जाके चेक किया है, ये वहां नहीं था, ये वहां कैसे आ गया? ज़ैनब अगर ये आपने नहीं रखा लॉकर में तो ये लॉकर में किसने रखा? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये वहां से वहां कैसे आ गया, मैं नहीं जानती। ज़ैनब ये सेट आपके लॉकर से निकला है, इसका कोई जवाब है आपके पास? ये मैंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता ये वहां पे कैसे आया है, मैंने तो बहुत बार चेक भी किया, वहां नहीं था। अगर आप नहीं चाहती थी कि उष्णा शादी वाले दिन ये सेट पहने तो आप मुझे बता देती, मैं कुछ और दे देती उसको, या फिर जो आप चाहती थी वो पहन लेती, कम से कम ऐसे तो ना करती। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मुझे मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही ज़ैनब, जब उष्णा ने अपनी पसंद से सिलेक्ट की थी ज्वेलरी शादी में पहनने के लिए तो आपने क्यों नहीं पहनने दी उसे? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ किया है, मैं क्यों करूंगी? यही तो हम सब जानना चाह रहे हैं ज़ैनब, मतलब ये कोई जादू तो नहीं है ना, मतलब कैसे हो सकता है कि एक लॉकर में से निकल के सेट खुद ब खुद दूसरे लॉकर में पहुंच जाए और किसी को पता ही ना चले? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये वहां कैसे आया है, मैंने नहीं रखा है। आंटी इस ज्वेलरी की वजह से हमारी सारी शादी परेशानी से गुजरी है, और आपको खुद नहीं पता, आप खुद अनजान बन रही है। ये ज्वेलरी आपके रूम में आई कैसे? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं किया। अगर मामा कह रही हैं कि उन्हें पता नहीं है तो उसका मतलब है वो झूठ नहीं बोल रही, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? तो उसने सच किया, तुम ही बता दो ना। रूम आंटी का, लॉकर आंटी का, ज्वेलरी वो जो तुमने पसंद की थी, और आंटी अनजान बन रही है।
आपकी बात अगर मैं मान भी लूँ ज़ैनब तो मेरा जहन ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक लॉकर से निकल के ज्वेलरी दूसरे लॉकर में खुद ब खुद पहुंच जाए। आप मान लें कि आप नहीं चाहती थी कि रुशना पहने ये ज्वेलरी, मगर क्यों? क्या कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? मामा ऐसा क्यों चाहेंगी? शायद इनका दिल अभी भी मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ इसलिए। आंटी आपको गलत फहमी हो रही है, मामा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम झुटला रही हो अम्मी की बात। मैं झुटला नहीं रही, सिर्फ गलत फहमी दूर कर रही हूँ सबकी। मतलब जो कुछ सामने है उसके बाद भी गलत फहमी की गुंजाइश बाकी है। ज्वेलरी आंटी के लॉकर से मिली और तुम इस बात को अहमियत देने के लिए तैयार ही नहीं हो। अहमियत देने का मतलब ये तो नहीं कि आप सब लोग इस तरह मामा को मुजरिम की तरह कटहरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दें। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अच्छा, तुम इतनी जीनियस हो तो तुम खुद बता दो कि ये ज्वेलरी यहाँ पे कैसे आई? तुमने रखी है? हो सकता है घर के किसी नौकर। बस कर दो, छोड़ दो अभी प्लीज। खुदा के वास्ते आप दोनों तो आपस में मत उलझें। शुक्र है अल्लाह का, ज्वेलरी खो गई थी, मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना, घर में ही होगी, कहीं नहीं जा सकती। हमारे तो मुलाजिम भी इतने वफादार, इतने पुराने हैं कि उन पे भी शक नहीं किया जा सकता। सो प्लीज इट्स ओके, फॉरगेट इट नाउ। देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ैनब, अगर आपसे भूल हो गई है, गलती से कुछ हो गया है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर, तो बहुत सोचने वाली बात है ना। आपके जवाब का मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं। क्या जवाब है आपका? चलिए, मेरा ख्याल है आप लोगों को देर हो रही है, आप लोगों को जाना चाहिए। मेरी तरफ से दावत खत्म समझे आप। इस हालात में, इस मूड के साथ कहीं जाया जा सकता है भला?